अब जो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे अब सबसे पहला काम हमें क्या क्या करना चाहिए और परमात्मा इस दिवाली को क्या करेंगे, क्योंकि जब सारी की सारी शक्तियां जब इस धरती पर फेल हो जाती है ना, जैसे दिव्य शक्तियां, जैसे धार्मिक शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, जब इनसे विश्वास उठने लग जाता है, जब ये अपना पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाती हैं, जब ये फेल हो जाती है एक तरह से मान लो, तब परमात्मा शक्ति का उदय होता है। तब परमात्मा को खुद इस धरती पर आना पड़ता है और इन सारी जितनी सत्ताएं हैं ना, इन सारी सत्ताओं को ख़त्म करके केवल एक परमात्मा सत्ता को स्थापित कर देते थे। उसके बाद फिर नई दुनिया का कार्य आरंभ होता है। इस समय कौन कौन सी सत्ताएं हैं? एक तो राजनीतिक सत्ताएं, हर कोई जिसके पास जो राजनेता है वो चाहते हैं कि हमारी जो सत्ता बनी रहे। और दूसरी है धार्मिक सत्ता, हर कोई चाहता है, धर्म वाला चाहता है कि मेरा पूरी दुनिया पर राज हो, मेरा धर्म आगे बढ़े। लेकिन क्या है, अपने त्याग तपस्या के बल पे कोई अपना धर्म स्थापन नहीं कर रहा आज की डेट में। इस ताकत पे अपना धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहा। कोई अपनी ताकत दिखा रहा है तो अपनी बाहुबल दिखा रहा है, या कोई अपने पैसे की ताकत से अपना धर्म बढ़ा रहा है। इस तरह से कर रहे हैं, या किसी को मिसगाइड करके अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं, या फिर दूसरे तरीके से अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो वैल्यूज होती है, जो मूल्य होते हैं जीवन के, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। बस ये है कि हमारे को फॉलो कर लो, हम जो कहते हैं उसको मान लो, बस इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो धार्मिक सत्ता हो गई। फिर हो गई सामाजिक सत्ता। सामाजिक सत्ता में क्या होगी, समाज में हर कोई जिसके पास पैसा है या जो ज़्यादा पावरफुल इंसान है, वो चाहता है कि समाज में मेरा अधिकार हो। तो एक तरह से ये इस तरह की सामाजिक सत्ता हो गई। अमेरिका चाहता है मेरा पूरी दुनिया पर राज हो, मैं जैसा कहूँ सारे देश वही बात माने। एक तो ये सत्ता हो गई, ये चाहते हैं कि हमारा राज हो। चाइना चाहता है कि सारी दुनिया के ऊपर हमारा राज हो, हम जैसा चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, ठीक है नहीं। और जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो ही चाहते हैं कि हमारा राज हो सारी दुनिया के ऊपर। रसिया चाहता है कि हमारा प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर बढ़े। सभी चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है ना मेरी सत्ता बढ़े, सबके ऊपर मेरा राज हो। लेकिन ये सारी की सारी सत्ताएं क्या है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना लाभ करना चाहती है। और इस तरह से क्या होता है कि जो लोगों की जो मानसिकता होती है वो गिरती चली जाती है। आदमी गलत काम भी करने चले लग जाता है, भ्रष्टाचार भी ऐसे बढ़ जाता है, क्योंकि जो सत्ता स्थापन करना चाहते हैं वो गलत तरीके से करना चाहते हैं, दूसरों को नुकसान करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है ना, जितनी भी सत्ता है यही चाहती है कि हमारा प्रभुत्व इस दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा हो। और दूसरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भी, यानी कि आसुरी शक्तियाँ भी चाहती है कि हमारी इस पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे प्लेनेट के ऊपर हमारा राज हो। और आज की डेट के अंदर जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी है। सबसे ज़्यादा हावी नेगेटिव एनर्जी है, जो ये चाहती है कि हमारी पूरी दुनिया पे राज हो और हम सबके ऊपर हावी हो जाए। और नेगेटिव एनर्जी जो है ना, ये सबसे ज़्यादा हावी है इस समय। ये नेगेटिव एनर्जी जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक सत्ता पाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी हावी, जो राजनीतिक सत्ता पाना चाहते हैं उनके ऊपर हावी है। और जो चाहते हैं कि हमारे देश सबसे आगे बढ़े या हमारा देश सबके ऊपर राज करे, तो उन लोगों के ऊपर भी ये नेगेटिव एनर्जी, ये आसुरी सत्ता उनके ऊपर भी हावी है। और जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक नेता हैं, उनके ऊपर भी ये आसुरी शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर भी हावी है। तो नेगेटिव एनर्जी हर किसी के ऊपर हावी हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो सबके ऊपर, तो सत्ता जो इस समय जो सबसे ज़्यादा हावी है वो है नेगेटिव एनर्जी की, यानी कि आसुरी शक्तियों की। ये हर किसी के ऊपर हावी है, हर किसी के मन पर हावी है। ये समझ लो कि एक सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी एक आसुरी शक्ति, ये नेगेटिव शक्ति है, हावी हो रही है। तो आज की डेट में अगर देखेंगे ना, तो ये नेगेटिव एनर्जी ही सबके ऊपर हावी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सी भी सत्ता चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे परिवार की सत्ता हो। परिवार के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी बहुत है। घर परिवार के अंदर जो कलेश होता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, वो ज़्यादातर जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सबके मन के ऊपर हावी है। इसी वजह से हम ना चाहते हुए वो कर्म कर देते हैं, या जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मन मुटाव बढ़ना शुरू हो जाता है, मुंह से कुछ शब्द निकल गए उल्टे सीधे तो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो नकारात्मक शक्तियाँ सबके मन पे इस समय
सबके ऊपर हावी है और ज़्यादातर सभी के मन पर नकारात्मक शक्तियों ने अपना कब्जा किया हुआ है। अब इन नकारात्मक शक्तियों से कैसे अपना पीछा छुड़ाना है, कैसे इनको दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए ऐसे समय में ही परमात्मा को आना पड़ता है। क्योंकि जब हर जगह नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभुत्व जमा लेती हैं और दिव्य शक्तियों को भी एक तरह से चैलेंज कर देती है। अब इस समय क्या होता है कि आपको जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हो जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई मंत्र जप लेंगे, मंत्र से आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जब क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में हो नकारात्मक शक्तियों की तो ये मंत्र जाप ये भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इस चीज़ का तो सरजीत जी आपने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। ठीक है, और जिसके पास छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी आती है उसके लिए तो ये जो मंत्र होते हैं ये काम कर जाते हैं। एक आध दो कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, छोटी मोटी भूले भटके आ गई, वो तो दूर हो जाएगी। लेकिन जब बड़ी हैवी क्वांटिटी में होती है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब हो जाती है, उसके सामने तो कोई दिव्य शक्ति फिर अपना काम कर नहीं पाती अच्छे से। करोड़ों की संख्या में किसी ने भेज दी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि इस समय परमात्मा को इसीलिए आना पड़ जाता है जब उनको लगता है कि अब सारी सत्ताएं फेल हो गई है और नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ गई हैं और जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो सबके मन के ऊपर हावी हो गए, तब परमात्मा को यहाँ पर आना पड़ता है। और वो अपना किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि एक परमात्मा ही है जिनकी रोशनी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। जैसे सूरज की रोशनी है ना, सूरज की रोशनी तो जैसे पूरे सौर मंडल के अंदर रोशन करती है, लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो ऊर्जा है और परमात्मा का जो प्रकाश है पूरे ब्रह्मांड में जाता है। तो जैसे अब यह है कि ये परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की शक्ति हर कोई नहीं ले पाता। परमात्मा की शक्ति सिर्फ वही ले सकता है जो लेना चाहे। और परमात्मा करेंगे क्या? सबसे पहले तो आपका जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करती है। जो अज्ञान का जो अंधेरा वो दूर होगा तब जब आप ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जाएगा तब आपका अज्ञान का अंधेरा दूर होगा। दूसरा क्या करते हैं परमात्मा की, जैसे परमात्मा को आप याद करते हैं तो परमात्मा आपके पाप कर्मों को भी काटते हैं। जो भी आपके पाप कर्मों की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समा गई है, बसी है, चक्रों में बैठी हुई है, तो उन चक्रों से उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भी समाप्त करने का काम परमपिता परमात्मा करते हैं। और दूसरा आपके मन के अंदर सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान और प्रेम, सुख, ये चीज़ें फिर अपने अंदर आप महसूस करते हैं। जब ये परमात्मा आपके अंदर, ये ऊर्जा, ये प्रकाश आपके अंदर जैसे ही आएगा, आप इन चीज़ को अपने अंदर से फील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब परमात्मा क्या काम करेंगे? अब जैसे कि इस समय जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो जैसे स्पिरिट है, भूत प्रेत हैं, बहुत इस समय क्या होता है कि जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। ये लोग इनके द्वारा अपना काम कराते हैं, दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। और ये करते क्या है कि लाखों, अब इतने बड़े बड़े तांत्रिक हो गए हैं कि लाखों करोड़ों अरबों आत्माओं को कैद कर लेते हैं। अब जब भी कोई काम कराना होता है या इनकी जब जरूरत पड़ती है, इनको वहाँ छोड़ देते हैं। और जब करोड़ों, लाखों करोड़ों आत्मा एक साथ किसी के ऊपर अटैक करेंगी तो उसका सामना करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है। दो चार हो, स्पिरिट हो, तो उनको तो एक बार झेल भी लेते हैं, मंत्र जाप कर लोगे तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, बड़े बड़े अघोरी होते हैं, जब लाखों करोड़ आत्माओं किसी को ऊपर छोड़ देंगे तो उनकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा असर कर जाती है। इसीलिए दिव्य शक्तियों को इन्होंने एक तरह से चुनौती दे रखी है। इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है कि इन सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए और फिर से परमात्मा सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो अब जो समय आ रहा है वो समय आ रहा है परमात्मा सत्ता को स्थापित होने का। अभी तक क्या है कि सबको अपने गलत तरीके से जो काम करते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास है। जैसे कहते हैं अगर हम सच बोलेंगे ना तो हमारा काम बनेगा नहीं। ज़्यादातर लोगों के अंदर यही है ना, अगर हमने सच बोल दिया हमारा काम बनेगा नहीं, और अगर हम दो झूठ बोलते तो हमारा काम बन जाता है। और यही होता है ना, ज़्यादातर ऐसा हो भी रहा है। अगर किसी को सच बात बोल दोगे तो बिगड़ जाएगा, लेकिन वही चीज़ घुमा फिरा के और गलत तरीके से बोल दोगे, मिसगाइड करके बोल दोगे, वो सेटिस्फाई रहेगा और आपका काम भी बन जाएगा। ज़्यादातर रिश्तों में भी ऐसे ही हो रहा है और जो काम धंधा हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। तो शुरुआत तो यहीं से हो रही है कि हम जो सच्चाई से अगर चलना भी चाहें तो चल नहीं सकते हैं। इस तो समझ लीजिए नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऊपर किस तरह से और कितनी तरीके से, हैवी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो रही है।
ठीक है। तो इन सारी सत्ताओं को दूर करने के लिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ जाता है और जरूरी भी है आना। तो सबसे पहले परमात्मा क्या करेंगे, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी भूत प्रेत जितने भी हैं छोड़ते हैं, इन सबको परमात्मा मुक्त कर देते हैं। ठीक है। परमात्मा क्या करेंगे, जितनी भी अगर आपके पास लाखों आ जाए, करोड़ों आ जाए, अरबों आ जाए, खरबों आ जाए, कितने भी भूल पितर आत्माएं कोई भी कितनी भी छोड़ दे, लेकिन जब परमात्मा को हम याद करते हैं, उससे अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो परमात्मा इन सारी की सारी शक्तियों को अपने से दूर करके सीधे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो आप इससे पूरी तरह से रिलीफ हो जाते हैं। जैसे सर्वजीत जी के केस में ऐसे ही है, करोड़ों अरबों आत्माएं इनके ऊपर अटैक करती रहती है और उन सबको मुक्ति मिलती रहती है। और जिस दिन इस धरती से सारी की सारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, जो ये भटक रही है या जिनको किसी ने कैद कर रखा है, जैसे एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारी की सारी आत्माएं मुक्त हो जाएगी, भटक रही आत्माएं, फिर कोई भी इस धरती पे बचेगी नहीं। फिर इनके पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए। ये जो तांत्रिक अघोरी जितने भी ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल खाली बैठ जाएंगे। जब इस धरती पे कोई आत्मा बचेगी नहीं, तो इनके पास करने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ करने को। तो परमात्मा का पहला काम तो यही है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इन सबको समाप्त करना। और परमात्मा का ये कार्य अभी चल भी रहा है, ये सभी आप लोग महसूस भी कर रहे हैं और आप जान भी रहे हैं। तो ये काम चलेगा। तो परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो क्या क्या काम होते हैं? एक तो अज्ञान का अंधेरा दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, और आपकी जो कमी है, बुराइयां हैं, जो आपके पाप कर्म है, जो आपके चक्रों पे बैठ गए हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं। ठीक है। और आपके मन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, दया, सुख, इन चीज़ों को आपके अंदर, उसकी एनर्जी आपको डाल देते हैं आपके अंदर, और आपकी जो कमियां बुराइयां होती हैं वो सारे की सारी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो समझ लीजिए कि परमात्मा की एनर्जी कैसी है और बहुत पावरफुल है। अभी तक परमात्मा को कोई याद करता ही नहीं है, और कोई परमात्मा के बारे में कोई ज़्यादा बताता भी है, और ना ही कोई परमात्मा से अपना कोई कनेक्शन जुड़वाता, क्योंकि परमात्मा के बारे में कोई ज़्यादा जानता ही नहीं है, सही बात बताएं तो। लेकिन परमात्मा करता बहुत कुछ है। अभी तक हम जुड़ते आए हैं तो या तो किसी गुरु से जुड़ गए या किसी देवी देवता से जुड़ गए, इतने करते हैं ना, यही करते आए हैं। जो भी त्यौहार मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो हम देवी देवताओं को ही याद करते हैं। लेकिन देवी देवताओं से भी हमें थोड़ा बहुत तो आराम मिलता ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पाता, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में इस समय हो चुकी है और इनका गलत इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। तो इस दिवाली भी परमात्मा से हम यही काम करवाएंगे, क्योंकि परमात्मा इस दिवाली भी यही काम करेंगे। जो नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात होती है, तो तांत्रिक मांत्रिक जो गलत लोग होते हैं इस तरह के, वो नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक आत्माओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को कैद करके किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। पैसा मिलता है तो वो किसी के ऊपर भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। बस वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ताकि लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्योंकि जिसके ऊपर छोड़ेंगे वो भी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, कहाँ जाएगा? इन्हीं लोगों के पास आएगा। तो इनका यही रहता है